टेस्ट 6 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 18। 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है मुंबई, कोलकाता। वेयर विल द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 बी हेल्ड बिटवीन 18 to 21 नवंबर 2022? आंसर इज मुंबई। 18 का सही आंसर है मुंबई। 18 से 21 नवंबर के बीच में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स विल बी हेल्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। ये पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है एंड इसका विषय है, मेन थीम इज बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। जो थीम है, इसका जो मुख्य विषय है वो है बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, ये जो कार्यक्रम है, ये इवेंट है 1904 से शुरू हुआ है और हर एक 4 वर्ष में इट इज़ बीइंग हेल्ड। हर एक 4 वर्ष में इसका आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में करीब 130 देश के लगभग 6000 जो टॉप अकाउंटेंट्स हैं ये भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 के बीच पहला सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर इज बंगलुरु, यानी सी ऑप्शन। वेयर विल द फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, वॉज हेल्ड, अब तो ये वॉज हेल्ड फ्रॉम 29 अप्रैल टू 1 मई 2022? आंसर इज बैंगलोर। थीम क्या है सेमिकॉन इंडिया का? डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया अ सेमीकंडक्टर नेशन। थीम इज, इंग्लिश हिंदी बच्चे दोनों, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया अ सेमीकंडक्टर नेशन। ये सम्मेलन विश्व के सेमीकंडक्टर उद्योग, शोध एवं शिक्षा विभाग को अपनी ओर आकर्षित करेगा और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वर्ल्ड हब के रूप में तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 20। 18 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य सेना कमांडरों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर इज नई दिल्ली। वेयर इज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 वॉज हेल्ड बिटवीन 18 to 22 अप्रैल 2022? आंसर इज न्यू दिल्ली। 20 का सही आंसर है डी, यानी न्यू दिल्ली। ये इसमें एक पॉलिसी डिसीजन लिया था। इस तरह के सम्मेलन में, इस तरह के कॉन्फ्रेंस में एक पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा और इंडियन आर्मी के जो टॉप लीडरशिप हैं, इसमें आपके सीमा का जो परेशानी है, जो बॉर्डर को परेशानी है, इस पे बात की जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन की बात की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ई वाहनों को शुरू करना, डिजिटीकरण, ये सब जो भी प्रमुख बिंदु हैं, इम्पॉर्टेंट जो है इंडियन आर्मी के पर्टेनी, ये सारा इस पे पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। 19 अप्रैल 2022 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया वर्चुअली, ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2022 was held on 19th April 2022 virtually. So correct option of 21 is D. 19 अप्रैल को राष्ट्रीय, भारत का जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके द्वारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वर्चुअल माध्यम से, वर्चुअल मीडियम से आयोजित किया गया। जो टेररिज्म, आतंकवाद पे जो भी एक्सपीरियंस है, इसको जो है साझा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के अलावा मालदीव थे, मॉरिशस थे, श्रीलंका और बांग्लादेश के पैनलिस्ट भी थे।
इसमें बहुत सारे टेररिस्ट रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, कैसे उसको कॉम्बैट करे, ये सब सारा चीज़ जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था, इसमें डिस्कस किया गया था। कैसे जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है फॉर नेगेटिव रीजंस, ये सारा जो भी चैलेंजेस है इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में ये सब डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य नई सहकारिता नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 12 to 13 अप्रैल 2022? सो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के यात्रा पर रहे। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के अधिकारी यात्रा पर रहे, ये सही है। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी, ये भी सही है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वाराणसी का दौरा भी किया, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है डी, यानी उपयुक्त सभी। अब चलिए जरा हम लोग इंग्लिश में डिस्कस कर लें। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल शेर बहादुर देउबा वॉज ऑन अ विजिट टू इंडिया। With reference to this, consider the following statements. Between 1st and 3rd April 2022, the Prime Minister of Nepal, Sher Bahadur Deoba, was on official visit to India. This was his first bilateral foreign visit after taking over as Prime Minister in July 2021. During this visit, he also visited Varanasi. Which of the statement is correct? All the above. चलिए इस पे हम लोग कुछ जरा अभी डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक दौरे पर रहे। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला भारतीय दौरा था, ये सही है। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद से अपनी यात्रा शुरू की, ये भी सही है। यात्रा के दौरान भारत यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के कार्यान्वयन पर 2 समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। 24 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 25, 24 से 27 मार्च 2022 के मध्य विंग्स इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द विंग्स इंडिया 2020 ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन मार्च 24 to 27, 22? तो सही आंसर है हैदराबाद। द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद।